हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका कट ऑफ का और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो लास्ट जो कट ऑफ थी उसको भी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली वो भी हम देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती। कट ऑफ में हमेशा चेंज आते हैं। और अगर आपने इसका बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल देखना है तो आप 2020 का कोरोना पीरियड का कट ऑफ किसी भी क्लास का उठा के देख लो, एमयू हो चाहे जामिया हो या कोई और जगह जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है या कोई और एग्जामिनेशन हुआ, कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज देखने में। ओके, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, वो रीजन है तीन जो कि कट ऑफ पे असर डालते हैं। वो है सबसे पहला नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स हैं कहाँ पे, वो डिसाइड करती हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। कई बार सडन चेंज आता है कट इसमें नंबर ऑफ सीट्स में, जैसे इस बार सुना है जामिया में कुछ कोर्सेज में कुछ स्कूल्स में सीट्स बढ़ी हैं। वो कितनी बढ़ी हैं वो हम देखने जाएंगे, वो देखेंगे, मतलब वो भी एक फैक्टर है जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं आज की वीडियो में। कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएं और 100% जेन्युइन जवाब दिए जाए, कहीं भी ये फर्जियात ना हो। क्योंकि ये सबसे पुराना चैनल है, सबसे पहला आंसर की हमने आपको अवेलेबल कराई है जब भी आपने क्वेश्चन पेपर टाइम पे अवेलेबल करा दिया है। चाहे आप साइंस का एग्जाम्पल ले लो 11th का, चाहे आप 11th कॉमर्स का ले लो या 11th आर्ट्स का, सब में आप देखेंगे सबसे पहले हमारे आंसर की ही डली है। हालांकि बहुत बड़े बड़े चैनल भी हैं, लेकिन कोई भी हमसे पहले आंसर की नहीं डाल पाया, सब हमारे बाद ही डाले, ज़्यादातर हैं हमारे आंसर के ही डाले। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन पेपर के आंसर भी बहुत सारे लोग हमारी यूट्यूब से लेकर के ही डालते हैं। चलिए एनीवे, तो सीट्स अगर फिक्स होती है तो जाहिर सी बात है इसका कोई ज़्यादा कहना चाहिए असर देखने में नहीं आता, विजिबल नहीं होता, होता तो है जरूर हमेशा। लेकिन जब कभी अचानक कोई कहीं पे किसी जगह पे किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में सीट बढ़ जाती है तो फिर कट ऑफ में काफी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग, ये दूसरा फैक्टर है। तो ये हमेशा बढ़ता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमेशा भी बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं एजुकेशन की, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी। क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल बेकार। तो यहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है पिछले 5-7 साल में, जिसकी वजह से जामिया और एमयू में भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बढ़ रहे हैं इसलिए कट ऑफ पे पढ़ने के चांसेस ही होते हैं ऐसे में। चलिए, अब तीसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, क्योंकि ये मेन है। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर टफ हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या इजी हो सकता है, थोड़ा आसान पहले जैसा या फिर बहुत मुश्किल टफ। अगर टफ है तो जाहिर सी बात है, टफ है तो कट ऑफ नीचे जाती है, टफ है तो कट ऑफ नीचे जाती है, मॉडरेट है तो कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हालांकि वो और फैक्टर्स को मिला करके कुछ कर सकती है, और इजी है तो कट ऑफ फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो चलिए देखते हैं जामिया में कितनी सीट्स की स्कूल में बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी। आर्ट्स के केस में अगर बढ़ी है तो कौन से में बढ़ी है, फीस कितनी होती है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो ये फी का जहाँ तक सवाल है तो हमने पहले भी कई वीडियो में बताया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो तरह की सीट्स होती हैं, फ्री फ्री या जिसे आप रेगुलर कहते हो। यहाँ पे फीस कितनी होती है, 4 से 5 हज़ार रुपये। ठीक है जी, इसके अलावा पेमेंट सीट, पेमेंट या सेल्फ फाइनेंस, पेमेंट या सेल्फ फाइनेंस। अभी सब बातें हम इसलिए दिक्कत बता रहे हैं क्योंकि बच्चे बाद में पूछते हैं, वीडियो देखते नहीं है पूरी, और पूछते हैं सर ये सेल्फ फाइनेंस क्या है, कितनी फीस लगेगी। तो आप प्लीज देख लिया करें पूरा वीडियो, इसमें 30 हज़ार से ज्यादा फीस दी है। ठीक है जी, मे भी इस बार और बढ़ जाए कुछ जगह पर, या मैम फीस बढ़ी है बट हमने ये देखा नहीं कि स्कूल में कितनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। चलिए, तो रेगुलर और पेमेंट सीट का भी आपको अंदाजा हो गया। अब ये नोटिफिकेशन देखिए आप, ये 17/2 का नोटिफिकेशन है जहाँ पे कहा गया है कि जामिया में कुछ जगह सीट बढ़ी है। किस किस की सीट्स बढ़ी हैं, आर्ट्स में बढ़ी, साइंस में बढ़ी हैं, दोनों में बढ़ी है, किसी में नहीं बढ़ी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये साइंस की डिटेल है, ये आपकी आर्ट्स की डिटेल है। 30 से बढ़कर के 40 हो गई है इस स्कूल में, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, बट ये फ्री है। फ्री मतलब रेगुलर सीट्स यहाँ पे हैं, यानी कि फीस बहुत कम है। ओके, उसके बाद सैयद आबिद हुसैन में देखिए क्या हुआ है, सैयद आबिद हुसैन में 70 थी, 80 हो गई हैं, तो 10 सीट यहाँ पे बढ़ी। यहाँ पे देखिए तीसरा स्कूल गर्ल्स का है, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ये भी सेल्फ फाइनेंस है, बट ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का है, ये भी सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है जी, बट ये ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स है। ये भी दोनों के लिए है, बट ये जो है आपका फ्री है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 80 रही, 8 में कोई चेंज नहीं। ठीक है जी, तो इस स्कूल में जाहिर सी बात है कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ पे थोड़ा बहुत फर्क इस बात का पड़ सकता है कि पेपर आसान आया है या मुश्किल। ठीक है, तो 10-10 20 सीट आपकी बड़ी भी दिख रही हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, पुराने सालों की कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद आप अंदाजा बताते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जुड़ कर रहिए, क्योंकि कई बार कम स्कोर पे भी एडमिशन हो जाता है, वो कैसे होगा ये भी हम
बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं, वो वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे, तो सबको ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें और आपका एडमिशन वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है आपका सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, फिर बता देते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। फीस आपको बताइए सेल्फ फाइनेंस की कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, आप ये कट ऑफ दिखा रहे हैं, कट ऑफ ये पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, चूंकि 2020 के बाद जामिया सेकंड थर्ड फोर्थ 7 8 लिस्ट निकलती हैं, उनमें कट ऑफ नहीं बताता। तो इसी कट ऑफ से आप अंदाजा लगाइए, कम से कम 5 6 पॉइंट यहाँ पे गिरी होगी जनरल में, तो ये आपकी 68 के आसपास क्लोज हुई होगी जनरल बच्चों के लिए। देखिए, जनरल बच्चों को लास्ट बच्चों को एडमिशन मिला होगा 68 के आसपास। ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में जो बच्चों को एडमिशन मिला होगा लास्ट बच्चा, उसकी कट ऑफ लगभग रही होगी 65 के आसपास। ओके, उसके बाद मुस्लिम वुमेन या ओबीसी की कैटेगरी में देखें हम, तो यहाँ पे भी 64 63 के आसपास क्लोज हो गई होगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके कितने मार्क्स हैं। अब चूंकि कहना ये है आप लोगों का, ज्यादातर बच्चों का, जिन बच्चों ने भी अभी तक कमेंट्स किए हैं कि उनका स्कोर अच्छा है, क्वेश्चन पेपर आसान था, अगर क्वेश्चन पेपर आसान था तब आपकी कट ऑफ गिरने वाली तो नहीं। कट ऑफ गिरने वाली नहीं है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में हो सकता है 70 आप एज्यूम कर सकते हो। लेकिन अब चूंकि 10 10 सीट बढ़ी है यहाँ पे, 10 सीट बढ़ी है ओवरऑल पूरे स्कूल के अंदर, तो 1 2 पॉइंट का फर्क भी आ सकता है ना। तो 68 से 70 के बीच में आप 100% एडमिशन पा जाएंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 65 से आप कह सकते हैं 67 के बीच में एडमिशन जरूर पा जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और उसके बाद आप 63 से 65 के बीच में जरूर एडमिशन पा जाएंगे अगर आप गर्ल्स कैटेगरी में, मुस्लिम कैटेगरी में हैं तो। ठीक है जी, तो ये है हमारा कट ऑफ अंदाजा इस स्कूल के लिए। बाकी दोनों स्कूल के लिए भी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट स्कूल हमारा है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे आप फिर से देखिए, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी हुई है। जाहिर सी बात है, ये पहली लिस्ट के हिसाब से है तो हम फाइनल लिस्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे, अब देखिए, फ्री सीट या रेगुलर सीट की बात हो रही है, यहाँ पे पेमेंट सीट है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं तकरीबन 75 के आसपास यहाँ क्लोज हुई होगी फाइनल लिस्ट में, 7 8 लिस्ट आते आते। ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 73 के आसपास, और ऐसे ही मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में आपका अप्रोक्सीमेटली 71 के आसपास क्लोज हो गया होगा। ठीक है जी। अब चूंकि यहाँ पे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 सीट बढ़ी है, तो 10 सीट का बढ़ना और पेपर का आसान होना दोनों एक दूसरे के उल्टा चलेंगे, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगले 2 1 पॉइंट तक ये बढ़ भी सकती है ना। तो 75 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं एज ए जनरल कैंडिडेट, तो आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, मुस्लिम कैटेगरी में 73 से 75 के बीच में 2 पॉइंट का मार्जिन रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे यहाँ पे 71 से 73 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं एज ए मुस्लिम वुमेन कैंडिडेट, तब आपका एडमिशन अपना तकरीबन तय मानिए। चलिए, एक और स्कूल छूटा है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये है बच्चों तीसरा स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये है। वो लिस्ट गलत लगी थी। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस का मसला है तो थोड़ी सी कट ऑफ कम है। अब थोड़ी सी कट ऑफ कम है, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 60 के आसपास फिर भी लास्ट कट ऑफ रही होगी जनरल बच्चों के लिए। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में आप बात करो तो 58 के आसपास, और ऐसे ही बाकी मुस्लिम ओबीसी में हम बात करें तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 57 58 के आसपास, और ऐसे ही मुस्लिम वुमेन में आप अगर बात करो 56 57 के आसपास की कुछ हो गई होगी, है ना। अब बात यह है कि भाई इसमें कोई सीट तो बढ़ी नहीं, नो सीट इंक्रीमेंट। इस स्कूल में कोई सीट नहीं बढ़ी, जैसे कि आपने लिस्ट में देखा। जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन पेपर आसान था तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई 60 से 63 के बीच में यहाँ पे अगर आपका स्कोर है तो फिर चांसेस पूरे पूरे हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 58 से 61 के बीच में यहाँ पर हमें 3 पॉइंट का मार्जिन दिया है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। 57 से 60 अगर आपका स्कोर है तो एज ए मुस्लिम ओबीसी आपके चांसेस हैं पूरे पूरे कि आपको एडमिशन मिल जाए। 56 ऐसे ही आप कह सकते हो, 56 से 59 के बीच में स्कोर है तो आप एज ए मुस्लिम वुमेन एडमिशन लेने की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं 100%। तो ये था हमारा एनालिसिस। होप कि हमने आपके सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। फिर भी आपकी कोई कोई क्वेरी बची है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से, जैसे कि हमने बताया चुके हैं। क्योंकि अब बचता है आपका एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्कोर का नहीं हमारा, तो क्या हो सकता है। तो एक स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके ऑफर आता है, वो डिटेल में आप दूसरे वीडियो में देख लेना, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर टच में रहना पड़ेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके नहीं रहेंगे तो आप मिस कर सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।